आज का हमारा योगामृत जो एक लंबे समय के बाद, कुछ महीनों के बाद हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कारण था कि जहाँ 4 वाल्मीकि तीर्थों की मिट्टी जिस आसन पे रखी गई है, जहाँ पर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी का कमलासन है, भारत के अलग अलग जहाँ वाल्मीकि तीर्थ है वहाँ किसी मिट्टी लाई गई, मगर इसकी छत जो थी उसको बदलना था, पक्का करना था ताकि गुंबद भी बन सके। और इसलिए कुछ समय तक योगामृत नहीं कर पाए। आप लोगों को भी इस बात की चिंता थी, हमें भी थी। फिर धीरे धीरे आप सबके सहयोग से, आप लोगों की मेहनत से हम इतना कर पाए और आज का दिन आया। फिर 26 सृष्टि 2025 और ईश्वर की कृपा कहते हैं इसे भी कि 2 चीज़ें इकट्ठी जुड़ी हैं। एक प्रचेतावार, और प्रचेतावार को ही 26 जनवरी का 26 सृष्टि का दिन हमारे जीवन में आया है। और हमारे प्रयासों के बाद हम कितनी भी मेहनत करें, कितना भी जोर लगाएं, जैसे टीचर, हमारा अध्यापक हमारे नंबर तय करता है और नंबर तय करते वो सारी चीज़ें देखता है कि गलतियाँ कितनी हैं, लिखने में सफाई कितनी है, और गलतियाँ और सफाई के अलावा कितनी बातें छोड़ दी हैं, जवाब में पूरी बातें आई हैं कि नहीं आई हैं। हमारा टीचर हमारे नंबर निश्चित करता है, ऐसे ईश्वर भी। हम जितनी मेहनत करें, कितना जोर लगाएं, मगर फल वो देता है हमें हमारे पुरुषार्थ का। और आज फल मिला उस दिन के रूप में जिस दिन को अगर आप सही समझ सको, क्योंकि हमारे पास ज्ञान कम है, दूसरी कहानियाँ बहुत हमारे दिमाग में हैं। हम तो ऐसे लोग हैं कि कोई मिट्टी से भरा हुआ, सिर में राख डाली हुई, नंग धड़ंग सा कोई बाबा आके बैठ जाए तो हम तो उसको भी कहना शुरू कर देते हैं कि बाबा बहुत शक्ति वाला है। और हम ऐसे हैं, इतनी हमारी अज्ञानता है, इतने हम नासमझ लोग हैं। कई जगह मैंने देखा कि बाबा अगर गाली दे रहा है उसको भी प्रसाद मान रही है मेरी को, और ये अनपढ़ता का नतीजा है। अनपढ़ता, गाली कभी प्रसाद नहीं होती, वो प्रसाद हो नहीं सकती।
यही एक बाबा आगे था नया शहर की तरफ, वो पत्थर मार के इलाज करता था, ईंट मार के। लोग ले जाते थे बीमारों को, ईंट मार देता था। उसका नाम रख दिया रब जी। और एक दिन ईंट सिर में जा लगी किसी के, आदमी मर गया, बाबा जेल चला गया। फिर वो बाहर नहीं आ पाया, फिर उसकी कोई ताकत नहीं चली। यानी हम तो बहुत पता नहीं कौन कौन सी चीज को, कोई ये भी कह देना कि ये पेड़, तो हम उस पेड़ को पूजना शुरू कर दे, तो उसको धागा बांध के आएंगे। यानी हमारी हालत वो है जिसको कहते कि डूबते को तिनके का सहारा। हम तिनके में से भी सोचते कि सहारा, शायद मैं इस नरक से निकल जाऊं। मगर आप जितने भी नाम, मैं सारे नाम नहीं ले सकता, जितने भी देवी देवता आपको याद होंगे भारत के या भारत के बाहर से, जितने भी याद हैं आपको, जिनको भी आप गुरु पीर कहते हैं, वो हमारे लिए वो नहीं कर सके जो 26 जनवरी को हमारे साथ हुआ। वो हमें उस अधिकार में, उस लाइन में खड़ा नहीं कर सके। हाँ, गुरुओं पीरों की वाणी मैं पढ़ता हूं, मैं भी देखता हूं, उसमें लिखा होता है सारे इंसान बराबर हैं, सबको ईश्वर का रूप मानो। मगर देश मानता है देश? देश तो छोड़ो, आप किसी ऑफिस में चले जाओ, उसका अफसर जाति देख के बात करता है, कौन सी जाति के हो, उस हिसाब से आपके साथ व्यवहार करेगा अभी भी। मगर 26 जनवरी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारी ही एक ऐसी मां के, किसी मां के पेट से जन्म लिया। वो मां ने भी गंदगी उठाई सिर पे, गोहा कूड़ा भी किया, उस मां के पेट से बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया। मगर हालात थे, पिता फौज में थे, अंग्रेजों का राज था, इसलिए पढ़ने का मौका मिल गया। अगर अंग्रेजों के राज की जगह आज वालों का राज होता तो बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलना था। पढ़ने का अधिकार मिल गया। पढ़ लिख के जब बाहर पढ़ने गए, वो अपने जीवन में एक जगह लिखते, बाबा साहब अम्बेडकर भी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे कि मैं किसी बढ़िया जगह जाके नाश्ता करूं। मुझे नाश्ते के पैसे भी पूरे दिन में एडजस्ट करने पड़ते थे, भी क्या खाऊं कि पेट भरा भरा रहे, ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत ना पड़े। तो कह रहे मैं जल्दी क्लास में चला गया। क्लास में गया मगर आधा घंटा पहले पहुंच गया और अपनी किताबों को देखने लगे जो टीचर ने एक दिन पहले सिखाया था। उतने में एक औरत आई, बहुत सुंदर, उधर की औरत होगी, अंग्रेज औरत, लंबा कोट पहना हुआ उसने। वो आई और बाबा साहब अम्बेडकर उठ के खड़े हो गए, भी शायद टीचर आ गई है। वो थोड़ी आगे गई, वहां जाके उसने अपना लंबा कोट उतार के रख दिया एक साइड, वो झाड़ू निकाल के लाई, क्लास को साफ करना शुरू कर दिया। क्लासें साफ की, फिर बरामदा साफ किया। बाबा साहब अम्बेडकर हैरान हुए कि मेरे देश में तो सफाई का काम जाति के नाम पे है और यहां एक अंग्रेज औरत भी कर रही है। वहां से सीखा बाबा साहब अम्बेडकर कि जिसकी जितनी योग्यता है, योग्यता नापनी चाहिए। जो 5 क्लास पढ़ा है वो क्या लगेगा, जो 10 क्लास पढ़ा वो क्या लगेगा, जिसने BA MA किया वो क्या लगेगा, ये योग्यता होनी चाहिए। आदमी कितनी योग्यता रखता है किस काम की, जाति नहीं, जाति से नहीं होना चाहिए।
मैंने तो बैंक की नौकरियों में देखा है कि अगर वहाँ सफाई की नौकरी निकल आई, 5-7 लोगों ने अप्लाई किया, तो सफाई वाली नौकरी हमारी जाति पढ़ के देंगे, और ब्राह्मण ने अप्लाई किया उसको पीएन लगा देंगे कि तू खाली ये कापी पकड़ाएगा और नहीं कुछ करेगा, चाहे वो हमारे आदमी से कम पढ़ा हो। आज का दिन है वो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को एक कानून दिया। ये लगा रखा हमने उसका पहला पेज, मेरे पीछे भी वही लिखा हुआ है। ये उस कानून का पहला पेज है जिसमें लिखा है कि ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना आदमी और औरत के आधार पे, ना गरीब और अमीर के आधार पे किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा। भारत के सारे लोग बराबर होंगे, सारे लोग। ये जितने आप पीर फकीर जानते हैं, जितने पीरों फकीरों को, उनके ग्रंथों ने, उनकी किताबों ने हमें ये अधिकार नहीं दिया था। आज ये अधिकार इतना बड़ा अधिकार है कि कोई अगर जाति का नाम लेके गाली दे दे तो हम उसको जेल पहुंचा सकते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, किसी पीर फकीर ने नहीं किया। समय लेट आएगी ये बात, जल्दी नहीं आती, डर लगता है हमें। पीरों फकीरों का बड़ा डर होता है, हमें तो उनका भी होता है जो कोई दिखाई नहीं देता। उनको हमने कह रखा ये भूत है। यहां भी एक प्रचारक घूमते हैं, वो जिसके घर जाते करे तुम्हारे घर में बुरी हवा है, जिसके भी घर जाते तुम्हारे घर में बुरी आत्मा है। मैं कई बार सोचता हूं, अगर बुरी आत्मा होती, मान लो मेरे दादा दादी होते, अगर आज आपके भी होते, और रात को जब आप बच्चों को कहते जाओ ऊपर से कपड़े उठा लाओ, रात को कोहरा पड़ेगा, गीले हो जाएंगे, तो बच्चे ने कहना था मुझे ना भेजो, दादा दादी को भेज दो, अंधेरे में डर लगता मुझे। अगर भूत होते, आप घरों को बंद करके नहीं जाते, ताला लगा के नहीं जाते। घरों में आपने कितने प्रबंध कर रखे, कैमरे लगा रखे हैं, कई लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं। अगर भूत प्रेत होते हमारे बड़े बुजुर्ग, ताला लगाने की जरूरत नहीं थी, वही बचाते चोरों से। हम तो हर उस चीज से डरते हैं जो भी किसी ने भी हुआ बना दिया, हम उससे डरते हैं। और जिसने हमारा डर निकाला, कहा कि तुम इंसान हो, बराबर हो, उस बाबा साहब अम्बेडकर को हम जानते भी नहीं, उनको नहीं जानते हम। जहां हमारे आज भी हमारे साथ पक्षपात होता है, कितना कह दिया हो कि सारे इंसान बराबर हैं, मगर वहां आज भी पक्षपात होता है। मैं अभी न्यूज़ें देख रहा था, भारत में बड़ा मेला चल रहा है, उसको कहते कुंभ। राजस्थान से हलवाई गए हैं वहां, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, प्रयाग में, उसको इलाहाबाद कहते थे पहले। 250 हलवाई गए हैं राजस्थान से, और उन्होंने जाते ही पहला इंटरव्यू क्या दिया, कैमरे के आगे खड़े होकर कह रहे हैं कि हम 250 हलवाई आए हैं, इसमें एक भी दलित नहीं है, एक भी शूद्र नहीं है, एक भी चूड़ा चमार नहीं है, हम सारे राजपूत और ब्राह्मण हैं, हमारे हाथ का खा लेना। आज भी कह रहे हैं, इसी महीने की बात है, इसी महीने वो मेला शुरू हुआ है, और वो टीवी के कैमरे के आगे डट के बोल रहे हैं कि हमारे 250 हलवाइयों में जिनको हम कहते हैं छोटी जाति, उसका कोई नहीं। और हमें अधिकार किसने दिलाया कि अगर कोई ऐसा बोले तो उसको जेल पहुंचा देना? वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। विदेश पढ़े थे, अब तो विदेश लोग दूसरी तरीके से जाते हैं, अब तो जाते हैं कि पंजाब से भाग जाए, निकल जाए, जहाँ रोजगार नहीं है, इसलिए भाग भाग के जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए नहीं गए थे, बाबा साहब गए थे कि मैं कुछ कर लूँ, कुछ बन जाऊँ, फिर मैं अपनी कौम का कुछ करूँ।
वो इसलिए गए थे। और एक देश में नहीं गए, इंग्लैंड में भी पढ़े, अमेरिका में भी पढ़े, उसके बावजूद वहां बसे नहीं, वापस आए। यहां वापस आए और गांधी से लड़ाई लड़ी। गांधी से लड़ाई लड़ी कि ये जो वोट होती, वोट अभी हमने पंचायत की वोटें डाली ना थोड़े दिन पहले, ये बाबा साहब अम्बेडकर से पहले वोट नहीं थी हमारी। अब तो आप पंच सरपंच चुनते ना अपना, पंच सरपंच तो भूल ही जाओ, आपकी तो वोट ही नहीं थी। कब पंच सरपंच बन गया आपको बताता ही नहीं था कोई, आप ही बन जाते थे। वो कह रहे थे आप इंसान नहीं, इनको नहीं बुलाना, हमें इंसानों में गिनते ही नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का पहला परिणाम आया 24 सितंबर 1932 में। और हमारी उस लड़ाई में जिसमें बाबा साहब हमारे लिए मांग रहे थे, किसी दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। वो कह रहे मेरी जो कौम है ये भी इंसान है, ये जो महल चुबारे खड़े होते हैं, देश की सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, उसमें मेरी कौम काम करती है। और ये सारा कुछ बनाने के बाद इनका नाम नहीं रहता कहीं, इनको भी इंसान गिनो और सरकार चुनने का अधिकार हमें भी, हम भी चुनेंगे, चाहे पंच सरपंच हो चाहे एमएलए हो, हमें भी वोट का अधिकार दो। और बाबा साहब अपने लिए मांग रहे थे, गांधी मर्द वर्त रख के बैठ गया, भी ये ना मांगो। ये बात आपने पढ़ी होगी किताबों में, मगर हम निकाल देते जल्दी जल्दी, रट्टा लगाते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते भी इसमें हमारा क्या है। समझने की कोशिश करो। एक फिल्म आई, मैं बच्चों को साथ लेके गया कि बच्चों को भी दिखानी है ये फिल्म, बड़ा मन था भी बच्चों को दिखाने लायक फिल्म होगी। फिल्म का नाम था चार साहबजादे। मैं बच्चों को साथ लेके गया, कभी बच्चों के साथ मैं फिल्म देखने नहीं गया, मैं बच्चों को लेके गया भी चार साहबजादों की बात है तो हम भी अपने बच्चों को दिखाएं, इनमें भी कौम के लिए धर्म के लिए जज्बा आ जाए। मगर फिल्म देख के इतना दुख हुआ, बाहर जब आए तो गुस्सा भी था, शर्म भी थी। जो उन चार साहबजादों को घुड़सवारी सिखा रहा उसका पूरा नाम जथेदार फलाना फलाना फलाना, जो तीर चलाना सिखा रहा उसका भी पूरा नाम आया फिल्म में कि ये फलाना फलाना सिंह है, जो भाला चलाना सिखा रहा उसका नाम भी आया, जो रोटी पका रहा उसका नाम भी आया, और जो गुरु तेग बहादुर का शीश लेके आया हमारा बुजुर्ग अमर शहीद बाबा जीवन सिंह, उसका नाम नहीं आया। कह रहे जी एक सिंह शीश ले आया। ये है अभी भी जात पात, अभी की। कभी दोबारा देख लेना, यूट्यूब पे पड़ी है फिल्म, दोबारा देख लेना, मेरी गलती हो तो निकाल देना। अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी का नाम नहीं लिया गया। वो नाम लेते हुए अभी उनको लगता उनकी जीभ को कोड़ पड़ जाएगा। ये स्थिति अगर आज है तो सोचो बाबा साहब अम्बेडकर से पहले क्या होगी। पहले ये थी कि 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अपनी डिमांड रखी अंग्रेज सरकार के आगे, और गांधी ने कहा जी कोई कुछ नहीं लग है, ये हमारे भाई है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जी अपनी एक टीम भेजो, मैं दिखाता हूं हम कितने भाई हैं। एक टीम आई और बाबा साहब अम्बेडकर उस टीम को एक तालाब पे लेके गए। तालाब के किनारे खड़े होकर उन्होंने एक कुत्ते को भेजा पानी की तरफ। कुत्ता गया, कुत्ते ने पानी पिया, किसी ने एतराज नहीं किया पूरे गांव में। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं जाता हूं, मेरी कौम के लोग जाएंगे, अब देखना। जैसे हमारे लोग गए तो दूसरी तरफ से पत्थर मारे गए कि तुम पानी नहीं पी सकते, तुम पानी पियोगे तो हमारा पानी खराब हो जाएगा।
ये हालत थी हमारी। और बाकी इस आप में से अगर कोई कभी ईश्वर ना करे कभी पुलिस स्टेशन जाने का अगर मौका मिल गया हो किसी चक्कर में, तो जाति देख के वो रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि आपकी जाति क्या है। ये अधिकार, इंसान बनाने का अधिकार, किसी पीर फकीर ने नहीं हमें दिलाया। पीर फकीर कहते रहे कि इंसान बराबर है, मगर किसी पीर फकीर ने यह नहीं कहा कि जो पक्षपात करेगा उसको दीवार के साथ बांध के इतने कोड़ों की सजा दे देना। ये किसी पीर फकीर ने नहीं कहा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो पक्षपात करेगा उसको कानूनी सजा मिलेगी। और जो स्कूल खुलेगा, जो कॉलेज बनेगा, जो सरकारी ऑफिस बनेगा, उसमें 25% लोग हमारे भर्ती किए जाएंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़के हमें लेके दी। ये नहीं कि अच्छा आप आ जाना आपको भी सीट मिल जाएगी। बाबा साहब कह रहे ऐसा नहीं होगा, 25% हमारी अलग होंगी, वो हमें ही मिलेंगी। ये लिखो, ये नहीं कि आ जाओ जी हम पक्षपात नहीं करते, हम लिख के दे देते हैं। जैसे गांव में झगड़ा हो जाए ना तो माफी मांग लेते हैं जी आगे से नहीं करेंगे। बाबा साहब ने कहा कि ये नहीं कि आगे से नहीं करेंगे, कानून बनाओ कि 100 में से 25 सीटें हमारी होंगी। आज तक चल रहा है वो कानून। मैं विदेश जाने की बात कह रहा था। विदेश जाने के लिए पहले पासपोर्ट बनता है ना, सबसे पहले। वीजा तो बाद में लगता है। और पासपोर्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? वो कह रही अपना कोई आई कार्ड लेके आओ, साथ में आधार कार्ड लाओ, वोटर कार्ड लाओ, मांगते हैं ना। और अगर आपकी वोट ही ना होती तो आपको क्या होता फिर? आज हम में से कोई विदेश जाता फिर? हमारा पासपोर्ट ही नहीं बनना था, हमारी वोट ही नहीं होती थी। आप सोच के आए हैं, आपको अजीब लग रहा होगा, खास तौर पे औरतों को, कि जी कहा तो था सत्संग, है ना, बात कुछ और ही हो रही है। सत्संग का अर्थ क्या होता है? जहां सच कहा जाए, सच सुना जाए, सच पे अमल किया जाए। सत्संग वो नहीं होता कि जी आंखें बंद कर लो, ढोलकी चल रही है, झूम झाम के बाद में इतना सा प्रसाद लेके अपने अपने घर जाओ। सत्संग वो जो आपके बच्चों का जीवन बदल दे। सत्संग वो जो आप में ताकत भर दे। वो भी एक सत्संग था ना, जब गुरु तेग बहादुर कृपाल लेके आए, गुरु गोविंद सिंह, जब गुरु गोविंद सिंह कृपाल लेके खड़े थे कि मुझे शहादत चाहिए, तो बताओ कौन कुर्बानी देगा? वो भी सत्संग था। हमारे लोग खड़े हुए थे, 5 दलितों में से खड़े हुए थे, वो भी सत्संग था कि गुरु साहब खड़े हुए और इंसान को शेर बना दिया। वो जो उन्होंने कहा था ना कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, वो 1.25 लाख से 1 कब लड़ता है? जब यहां कलेजे में हौसला आ जाए। हाथ तो 2 ही होते हैं, हाथ 2 ही रहेंगे, आंखें भी 2 ही रहेंगी, दिमाग एक ही रहेगा, मगर हौसला पैदा किया जाता है। हम आपकी हिम्मत बना रहे हैं, इसलिए आपको ये जो हमने स्थान कायम किया, ये दुनिया में सबसे अद्भुत स्थान बनेगा, जहां इंसानों को, इंसान जिनको बनने नहीं दिया गया, उनको इंसान ही बनाएंगे नहीं, इंसानियत की लड़ाई भी लड़ेंगे। तो 26 जनवरी वो दिन है जब हमें, इसको आज अखबारों में लिखा हुआ होगा, आपने पढ़ा होगा टीवी पे भी, गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र का अर्थ क्या हुआ? गण कहते आदमी को, इंसानों को कहते गण, तंत्र भी इंसानों का की सरकार, इंसानों का राज। तो इंसानों में हम आते कि नहीं आते? इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके पहले पेज पे लिखवाया भी कोई भेदभाव नहीं होगा, ना जाति के नाम पे, ना धर्म के नाम पे, ना आदमी और औरत के नाम पे, ना अमीर और गरीब के नाम पे।
किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। जब इंसान ने पहली बार मंदिर गुरुद्वारे बनाए होंगे, मस्जिद बनी होगी, तो बुजुर्गों ने सोच के अच्छा ही बनाया था, सोच अच्छी थी। वो कह रहे हम एक दूसरे के साथ कई बार गुस्से हो जाते हैं, बिना वजह भी हो जाते हैं, कुछ बिना कहे भी हो जाते हैं। अगर किसी ने अच्छा घर बना लिया और मेरा घर अच्छा नहीं बना तो उससे भी मैं गुस्से हो जाता हूं, भी इसका घर अच्छा क्यों हो गया। अपने आप ही फासला बना लेते हैं। उस वक्त बुजुर्गों ने सोचा कि इंसान का इकट्ठे बैठना भी जरूरी है, हम इकट्ठे रहेंगे और तभी एक दूसरे का सुख दुख बांट सकेंगे। मगर उनको लगा कि ये तो एक दूसरे से नफरत करने लगे, सगे भाई भी करने लगे, शरीक बन जाते एक दूसरे के। वो कह रहा जी मैं इसके घर नहीं जाऊंगा, ये अमीर है, अमीर कह रहा मैं इसके घर नहीं जाऊंगा, इसके घर बैठने की जगह नहीं है। उस वक्त बुजुर्गों ने फैसला किया, विद्वानों ने, कि ये एक धर्म स्थान बनाओ। जितने मंदिर गुरुद्वारे बने इसीलिए बने। वो कह रहे एक ऐसी जगह बनाओ जिसको आदमी ना ये कहे कि ये अमीर का घर है, जिसको ना कोई कहे ये गरीब का घर है, ना कोई ये कहे कि मेरे शरीक का घर है, सारे मिलके कहे कि ये परम पिता का घर है, जहां हम सारे बच्चे, जहां सारे मिलके बैठ सके। मगर धीरे धीरे हुआ क्या? धीरे धीरे हुआ कि मंदिर गुरुद्वारे चर्च मस्जिद वो भी अमीरों गरीबों के हिसाब से बननी शुरू हो गई, जातियों के हिसाब से बननी शुरू हो गई। मैं जनरल कैंट में ही था, एक पुराना चर्च है, वहां से मैं निकल रहा तो साथियों ने बताया, कह रहे जी ये वो चर्च है जहां दलित नहीं जा सकता। मद्रास में कितनी सारी हैं, मद्रास में, केरला में बहुत सारी चर्च है जिसमें हम लोग नहीं जा सकते दलित। और वहां का जो ईसाई है पादरी, वो जनेऊ भी पहनता है पंडित की तरह, ताकि बता सके कि ईसाई तो हूं मगर ब्राह्मण ईसाई। यहां भी होने वाला अभी थोड़े दिनों में हो जाएगा, यहां दलित ईसाई अलग होगा, जाट ईसाई अलग होगा। वही होगा जो उसने गुरुद्वारे में किया वही यहां करेगा। और इसको रोका किसने? इसको रोका किसने? इसको रोका बाबा साहब अम्बेडकर। और अगर आज भी जारी है, अगर आज भी पक्षपात है, आज भी छुआछूत है, आज भी कोई भेदभाव करता हमसे, तो उसको कौन रोकेगा? उसको रोकेंगे आपके बच्चे, अगर पढ़े लिखेंगे। अगर ये पढ़े लिखेंगे। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान एक बात कहते हैं, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। वो कहते तप, दान और तीर्थ, देखो तीन चीजें मैंने बोली हैं, ये सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने लिखा है पावन रूप से। वो करे तप, दान और तीर्थ से भी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, नहीं होती। उसकी बड़ी मिसाल बता देता हूं। जब पहला युद्ध लगा, विश्व युद्ध, जो 1914 में शुरू हुआ, जब भी लड़ाई लगती है, कोई युद्ध होता है, तो सरकार जल्दी जल्दी भर्ती करती है। वो कह रहे हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग ले लो, बस ऐसे गोली डाल दी है, यहां से दबाना है, चला लो। जल्दी जल्दी भर्ती करते फिर लोगों को। तो जब पहला युद्ध लगा तो लोगों को जल्दी जल्दी भर्ती किया, जिसमें हमारे लोग बहुत भर्ती हुए। और अंग्रेज जाति देख के भर्ती करते थे, वो जाति में ऊंच नीच नहीं देखते थे, दलेरी, वो दलेरी देखते थे। बनियों को कभी नहीं भर्ती करते थे, वो ब्राह्मण को जज नहीं लगने देते थे। वो कह रहे ये निष्पक्ष नहीं है, बनिया लड़ नहीं सकता जाके, तो हमारे लोगों को ज्यादा भर्ती करते थे। लोग भर्ती हुए, जब 1 हफ्ते की ट्रेनिंग और युद्ध शुरू होना, तो लोगों ने अरदास की
कि अगर ठीक ठाक वापस आ गए तो आके दरबार साहब जाएंगे, देग चढ़ाएंगे। ऐतिहासिक बात बता रहा हूं। जब युद्ध खत्म हुआ 1919 में, 5 साल चला, जो लोग वापस आए आपस में तय हुआ कि हमने गुरु से मत्था टेक के गए थे और देग चढ़ाने जाएंगे। देग चढ़ाने गए। जो आज दरबार साहब ऐसे नहीं होता था, बाहर बहुत खुली जगह होती थी। उस वक्त अकाल तख्त का जथेदार कौन था? सिमरनजीत सिंह मान का नाम सुना है ना? सिमरनजीत सिंह मान, उसका नाना होता था रूड़ सिंह। नाम बता रहा हूं। और रूड़ सिंह ने हमारे लोगों को अंदर देग नहीं चढ़ाने दी अकाल तख्त पे जाके दरबार साहब में। कह रहे तुम अंदर नहीं आ सकते। ये अभी ताजी बात बता रहा हूं, 100 साल की, 1919 की। हमारे लोग बाहर आ गए। बाहर खुली जगह थी, जिसको आज आप देखते जलियांवाला बाग, वो ऐसा नहीं था, खुली जगह थी। उन्होंने कहा चलो यही देग दे देंगे, मुंह उधर कर लेंगे। हमारे लोग ऐसे ही करते हैं। रूड़ सिंह ने जनरल डायर को फोन किया। आपको ऐसे किताब में नहीं पढ़ाया जाता, असली सच ये है। और मैं बोल रहा हूं ये अभी दुनिया में जाएगा, पूरी दुनिया में, और ये पार्लियामेंट में भी हो चुकी बात। रूड़ सिंह ने जनरल डायर, क्योंकि शाम को इकट्ठे बैठ के शराब पीते थे मजीठिए के घर, दोस्त थे, जनरल डायर को बुलाया कि जी आपके ना कुछ फौजी आए हैं वापस। उसको ये नहीं कहा कि ये देग देने आए थे, कुछ फौजी आए हैं और सरकार के खिलाफ कोई मीटिंग कर रहे हैं इकट्ठे बैठ के, बगावत हो सकती है। आज़ादी की लड़ाई चली रही थी। उस दिन गोली चली थी जलियांवाले बाग में। वो जो शहीद हुए थे वो हमारे लोग हुए थे। और ये पक्षपात, ये भेदभाव हो आज भी रहा है। मगर आज एक कानून है हमारे पास कि हम जाके रपट दर्ज करा सकते हैं और उस आदमी की जमानत नहीं होगी जो जाति के आधार पर पक्षपात करेगा। और ये अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने लेके दिया। और लेके कैसे दिया, अब वो बात बताने जा रहा हूं, अंतिम बात कह रहा हूं। पहली पीएचडी कर रहे थे वो, पहली पीएचडी उन्होंने कर रहे थे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, पैसे के ऊपर, सरकार कैसे चलती पैसे से, इसके ऊपर पहली पीएचडी उनकी पढ़ाई थी। हम देखो अब वहां तक सोच नहीं सकते। हम तो अपने घर का खर्चा नहीं सिस्टम चला सकते, भी कितने पैसे आएंगे, क्या खर्च करना है, वो नहीं हमें सिस्टम होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर के देश कैसे चलते हैं और कैसे चलने चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ खर्च होगा, इसके ऊपर उनकी पहली पढ़ाई चल रही थी। और उनको वापस बुला लिया उसी वक्त कि वापस आ जाओ। वो छोड़ के आ गए, फिर दोबारा गए, फिर अपनी पढ़ाई वहीं से शुरुआत की। मगर जब वो जा रहे थे उनके घर की हालत क्या थी? 10वीं क्लास पास की थी, उनकी शादी कर दी। 10वीं पास करते ही वो हमारी कौम के पहले 10वीं पास थे, पहले 10वीं पास थे हमारी कौम के। पूरी कौम में खुशी फैल गई। उनके ना करते हुए शादी कर दी। और शादी पता कहां हुई उनकी? ये बात तो मैं बता रहा हूं कि कौम के पहले पढ़े लिखे थे 10वीं पास, मगर शादी करने की जगह नहीं मिली। बाप सूबेदार थे तब भी जगह नहीं मिली। कह रही बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, कहां करें? कभी पुल देखे आपने? पुराने पुल बने हुए ईंट के डाट वाले, ऐसे गोल देखे ऐसे पुल? बॉम्बे का एक पुल है बहुत बड़ा, सब्जी मंडी का, भऊ खाला, जगह का नाम है भऊ खाला।
मछली मार्केट लगती है वहां, और जहां मछली मार्केट हो बदबू बहुत आती है। रात को 11 बजे मछली मार्केट खत्म हुई, उसकी सफाई करके वहां शादी हुई, और 3 बजे खत्म कर दी कि दोबारा मछली आ रही। ऐसे इन हालातों में उनकी शादी हुई, और शादी हुई मगर उनके दिमाग में एक ही चीज थी कि जिसके पास ज्ञान होगा वो लड़ सकता है सरकार से। अब बीच में मैंने एक बात कही थी, छोड़ दी, कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावन ने क्या कहा था कि तप, दान और तीरथ से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो आप गए थे ना देख देने, तो कांड क्या हुआ, जलियांवाला बाग। जितने मर्जी तीर्थ कर लो, चाहे वैष्णो देवी की तरफ चल जाओ, जिधर को मर्जी मुंह कर लो, हमें कहा यही जाएगा, जाति पूछी जाती सब जगह। और हमने कभी सोचा कि जो पैसा वैष्णो देवी के चढ़ता जाता कहाँ है, पैसा हमारा जाता कहाँ है? कभी हमने नोट नहीं किया। आपस में करेंगे प्रसाद, एक सुखमनी साहब का पाठ रख के ना 10-10 रुपए दे के हिसाब मांगते हैं उसका आपस में। जो दूसरों को दे आते उसका हिसाब नहीं मांगते, और वहां दे के भी ज्यादा आते, उसका हिसाब नहीं मांगते, वहां से डरते ही। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावन ने जो बात कही थी कि तप, दान और तीरथ से भी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, तो उन्होंने आगे लिखा मुक्ति होगी कैसे, ये भी लिखा है। वो कह रहे ज्ञान से, पढ़ाई लिखाई से मुक्ति होगी। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर के दिमाग में बैठी हुई थी। वो पढ़ते जा रहे थे, और पीछे से बच्चों को कौन पालेगा, बच्चों को कौन पालेगा? उनकी पत्नी अकेली बच्चों को पाला, नहीं भी पल पाए, और 4 बच्चे कुर्बान हुए उनके, 4 बच्चे। और अंतिम बच्चा तो तब कुर्बान हुआ जब बाबा साहब अम्बेडकर को लेटर मिला कि लंदन की मीटिंग में आप भी आ सकते हैं, देश की आज़ादी की मीटिंग में। बाबा साहब अम्बेडकर को लेटर मिला, उधर से उनका बच्चा गंगाधर बीमार पड़ा था। अब बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी को बता नहीं पाए कि आज लेटर मिल गया लंदन जाने का मीटिंग में। हमें तो कोई गांव की मीटिंग में नहीं बुलाता था, उनको लंदन में मीटिंग में बुलाया सरकार ने। मगर बताएं कैसे? बच्चा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। मगर पत्नियों को ना, औरतों को, बेटियों को ईश्वर ने आदमी से ज्यादा समझ दी है। आप खुद भी अपने आप को कोसती रहती हैं कि हमें तो अकल उकल नहीं है, मगर तुम्हारी अकल ज्यादा तुम्हारे पास, तुम्हें पता नहीं। जितना अच्छे बुरे की पहचान औरत को होती उतनी आदमी को नहीं होती। एक ही दिन में पहचान जाती। कोई आपका दोस्त पहली बार ही घर आ जाए, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी मां पहली बार में देख के बता देगी कि जी आदमी ठीक नहीं। आदमी नहीं मानता, लै कह रहा मेरा 4 साल से दोस्त है, मगर औरत बता देगी ये ठीक नहीं। किसी बेटी के कंधे पे हाथ रख दो ऐसे, 1-2 सेकंड में बता देगी कि हाथ पिता वाला है, भाई वाला है या गुंडे वाला है। 1-2 सेकंड में ये समझ है। और बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी भी समझ गई। रात का खाना खाने के बाद दोनों बच्चे के पास बैठे, तो मां रमाबाई उनका नाम था। मां रमाबाई ने पूछा, साहब कहा करती थी बाबा साहब कि साहब क्या बात है? तो बाबा साहब अम्बेडकर टालते, जैसे आप भी टालते हो सारे, कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। वो कही नहीं साहब बताओ। फिर टाल गए। फिर मां रमाबाई ने कहा देखिए मैं आपके जितनी पढ़ी लिखी नहीं, मैं तो स्कूल गई नहीं कभी, मगर आपके साथ तो हूं ना इतने सालों से,
आपके चेहरे को जानती हूँ, रोज देखती हूँ, बताओ क्या बात है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज एक खुशखबरी मिली थी, एक चिट्ठी मिली थी मुझे कि देश की आज़ादी का फैसला करने के लिए जो पंचायत बैठेगी उसमें मुझे भी बुलाया। उस मीटिंग में मुझे भी बुलाया जो देश को आज़ादी देगी। मगर आते ही मुझे पता चला कि हमारा बच्चा, उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब इसको बड़े हॉस्पिटल लेके जाना है, कैसे होगा। शेर से भी बड़ा दिल था मां रमाबाई का। देखो जवाब सुनो मां रमाबाई का। वो करी, ये तो एक बच्चे का सवाल है, आपने 7 करोड़ बच्चों का फैसला करना वहां जाके, 7 करोड़ बच्चों की बीमारी का इलाज करना हमने। कौन सी बीमारी? जात पात की बीमारी, छुआछात की बीमारी, आगे ना बढ़ने देने की बीमारी। ये जो हमने आज बना लिया ना, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते ये नहीं बना सकते थे, हमें अधिकार ही नहीं होता। वो करी एक बच्चा, इसको तो मैं ले जाऊंगी, इसकी मासी को, इसकी बुआ को साथ ले जाऊंगी, पड़ोस की किसी औरत को ले लूंगी। आपने 7 करोड़ बच्चों के लिए जाना है, वहां आपके अलावा कोई नहीं होगा, आप नहीं है वहां अकेले। और वो कौम आपको बाबा साहब कहती है। पूरी कौम जिसको बाबा कहे उसका फर्ज पहले कौम के लिए है, इसके लिए मैं कर दूं। और जब बाबा साहब अम्बेडकर गए लंदन, पीछे से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। और मां रमाबाई से पड़ोस के लोगों ने कहा लाओ पैसे, हम कफन ले आए। वो करी कफन के पैसे नहीं है, एक साड़ी फाड़ के लाई, कर लो इस पे ढक। इन कुर्बानियों के बाद आज जो हम स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, कोई बच्चा हमारा जेई लग रहा है, कोई आदमी विदेश जा रहा पासपोर्ट बना के, तो बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी के कारण है, उनकी पत्नी की कुर्बानी के कारण है। नहीं तो हमें नया सूट पहनने का अधिकार नहीं था, नया सूट नहीं पहन सकते थे, कहते थे पुराना कपड़ा पहने। पुराना भी जो हमें कोई दे, अपना उतरा हुआ, जिसमें 4-5 जगह पैबंद लगे हो, टाकिए लगी हो, हमें वो कपड़ा मिलता था, हमें ये अधिकार नहीं था। आज वो दिन है 26 जनवरी का, जो 1932 में फैसला हुआ था, उसको इस देश के कानून में बाबा साहब अम्बेडकर ने शामिल करवा के, और 250 से ज़्यादा मेंबर होते थे उस वक्त पार्लियामेंट के। उन 250 लोगों का जवाब कई दिन तक एक एक धारा पे, एक एक शब्द पे, ये तो पहला पेज है उसका, पूरे संविधान पे क्या लिखा है, एक एक चीज के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में कई दिन तक अकेले जवाब दिया। और फिर हमारे लिए ये अधिकार आया बराबरी का। और फिर एक अधिकार रह गया, उसके लिए दोबारा लड़े। वो अधिकार था बेटी का, कि बाप की कमाई में, बाप की जमीन जायदाद में बेटी का भी हक होगा। कोई औरत को आदमी कहे कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, ये आदमी को अधिकार नहीं होगा, औरत को भी होगा। अगर औरत को लगे कि आदमी ठीक नहीं तो उसको भी अधिकार होना चाहिए। सारे अधिकार आदमी के पास क्यों? जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कानून पेश किया तो सारे ब्राह्मण उठ के खड़े हो गए कि ये हमारे शास्त्रों के खिलाफ है, औरत का कोई अधिकार नहीं है, औरत को तो हम इंसान ही नहीं मानते। और जब ये कहा गया तो बाबा साहब अम्बेडकर वहां रुके नहीं, कानून मंत्री थे, उसी दिन रिजाइन दे के बाहर आ गए कि अगर बेटी को अधिकार नहीं देना तो मैं इस असेंबली का मेंबर नहीं, मैं इस पार्लियामेंट का मेंबर नहीं। क्योंकि ये भी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवा ने कहा था, वो करे जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवा ने लिखा है कि जो जननी है, जो बेटी है, जो मां है, वो स्वर्ग से ही बढ़ के है। सोचो, आप बड़े भी सोचो
कभी कभी आप बहुत दुखी होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, और माँ के पास आके बैठ जाओ एक बार। गोद में नहीं बैठ सकते बड़े होके, मगर सिर्फ थोड़ा सा माँ की गोद की तरफ कर दो। माँ सिर पे हाथ रख देना तो आपको ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खानी पड़ती। आधी थकावट तो उसी वक्त दूर हो जाती है माँ की गोद के पास बैठकर। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़े। वो कह रहे मैंने तो ये पढ़ा है, मुझे तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि कन्या रत्न की प्राप्ति कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद होती है, और तुम कह रहे उसे अधिकार नहीं देना। उसे भी अधिकार दो, बराबर अधिकार होना चाहिए। ये लड़ाई है बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए लड़ी। और आज का दिन जिसका नाम गणतंत्र दिवस है, जिस दिन संविधान पास हुआ, संविधान अपनाया गया, इसमें नीचे लाइन लिखा गया कि हम इसको अंगीकार करते हैं। अंगीकार मतलब अपनाते इस सारे कानून को। आज का वो दिन है जिस दिन कानूनी तौर पे हम इंसानों की तरह खड़े हो गए। अंतिम एक बस प्रार्थना करनी अब आपके आगे। हमने हर इतवार के दिन, प्रचेतावार के दिन सुबह 11 बजे से 1 बजे तक का समय रखा है, क्योंकि वाल्मीकि तीर्थ भी जाते हैं बहुत सारी दुनिया पूरे देश से, तो वो भी लौटते हैं तो 11 बज जाते हैं वापस आते हैं। तो 11 बजे से 1 बजे का समय हर प्रचेतावार को यहाँ योगामृत होगा। और प्रार्थना ये है कि 11 से 1 ही करना है। संगत का एक भी आदमी आए या ना आए, हमारा योगामृत 11 बजे शुरू हो जाना चाहिए, 11:04 और 1:04 पे ख़त्म कर दें, ताकि लोगों के पास आधा दिन बच जाए अपने काम करने के लिए। टाइम बनाएंगे तो लोग टाइम पे आएंगे। अब कोई बेचारा सुबह 10 बजे आ गया और हम शुरू करें 1 बजे, तो वो तो फंस गया ना जो ये 10 बजे आया। तो ये नहीं करना, बिल्कुल टाइम टेबल रखेंगे। छुट्टी के दिन लोगों ने बहुत सारे काम करने होते हैं, बाकी आधा दिन वो अपने दुख सुख में, रिश्तेदारी में जहाँ जाना है चले जा सकते। तो आज का बहुत अच्छा योगामृत जरूरी था। और विषयों पे भी बात करेंगे, हर बार नई बात करेंगे। हर बार परमात्मा के जो ग्रंथ है उन पे भी बात करेंगे, उसकी एक एक लाइन पे बात करेंगे। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कही हुई बात, एक बात उन्होंने कही जिस पे अगली बार विचार करेंगे, आज ही बता रहा हूँ। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि ऐसा सोचकर दुखी ना हो कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। वो जो पंडित सिखाता ना हमें कि तेरी किस्मत में लिखा है, मगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि किस्मत तो खुद लिखेगा। इस पे अगली बार विचार करेंगे, अगले प्रचेतावान। जय हो।